हेलो गाइज, वी आर बैक अगेन टुडे। आज है 30 जुलाई और ये वीडियो रहेगा मेरा जो फीस 13 का ग्रेजुएट लेवल का पेपर था उसके रिगार्डिंग। मैं यूट्यूब उस पर वीडियो पे मैं एडमिट कार्ड लगा दूंगा अगर किसी को डाउट है तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा जो सेंटर था इट वाज इन जयपुर। एक कॉलेज है जिसका नाम है श्री भवानी निकेतन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो कि है सिक्का रोड, जयपुर पे। तो मेरा जो जो एंट्री टाइम था वो था 3 o'clock। तो मैं अराउंड 1:30 वहाँ पे मैं पहुँच गया था और 1.5 आवर पहले मैं अराउंड पूरा एनालिसिस कर रहा था कहाँ सेंटर है क्या है, आराम से उसको उस जगह को समझा। और इफ़ एनीथिंग जो ऐसी मेरे को कंसिडरेशन लगी कि भाई मौसम कैसा है या सेंटर कैसा है ना, वो सब मैं एनालिसिस कर चुका था। तो सबसे पहले बात करते हैं एंट्री की। एंट्री स्टार्टिंग टाइम था 3 से लेके 5 PM, बट एंट्री अराउंड 3:30 स्टार्ट हो गई थी। इतने कैंडिडेट्स मेरे को नहीं लग रहा वो सेंटर पे आए थे, या हो सकता है कि वो सेंटर इतना बड़ा था कि कैंडिडेट्स मेरे को एक्चुअल में पता नहीं पड़े, बिकॉज कॉलेज के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स थे तो एकदम दूर दूर अपने आराम से खड़े थे। एक जगह कहीं भीड़ इकट्ठी नहीं थी जैसे दूसरे सेंटर्स पे मैं देखता है, जैसे TCS के जो पहले सेंटर्स थे। तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये जो सेंटर था यहाँ पे ऑलरेडी CGL के पहले पेपर हो चुके हैं। आई एम नॉट अवेयर कि वो कितना सच है, बट कुछ लोग जो वहाँ पे थे वो उन्होंने बताया कि भाई ये सेंटर पे वो पेपर दे चुके हैं। मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स थे वहाँ पे वो सब बाहर से आए हुए थे, जयपुर का कोई भी लोकल नहीं था। और काफ़ी लोग उधर हरियाणा के भी थे, कई हनुमानगढ़ और बीकानेर साइड के राजस्थान से थे। मतलब अमूमन जो वहाँ पे कैंडिडेट्स आ रखे थे उनका जो होम सिटी था उससे अराउंड 400-500 किलोमीटर वो था। अब बात करते हैं एंट्री की। एंट्री 3:30 स्टार्ट हो गई थी। वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस, कोई किचपिच नहीं, कुछ नहीं। आराम से जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने फ्रिस्किंग किया जो मेटल डिटेक्टर से, और उन्होंने अंदर एंट्री दे दिया। उसके बाद अंदर एक और लाइन लगी थी जहाँ पे हमारे एंट्री वेरिफिकेशन हो रहा था, जिसमें लैपटॉप लेके सब बैठ रहे थे। वो बार कोड उन्होंने रीड किया और उन्होंने एंट्री दे दी। और मैं उस समय देखो टेलीग्राम पे काफ़ी जो ग्रुप्स है वहाँ पे ये चल रहा है, और काफ़ी जगह मैंने देखा, यूट्यूब पे भी वीडियो चल रही कि जो सेंटर का जो मैनेजमेंट है वो सही नहीं है। सेंटर पे बहुत सारी है जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो नहीं है, सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहे, जो फर्नीचर है वो सही नहीं है, पेन पेपर वो सही नहीं मिल रहा है, स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा, माउस में प्रॉब्लम है, सिस्टम लैगी है एंड वॉट नॉट। ठीक है, आजू बाजू हो सकता है कि गली मोहल्ले में सेंटर्स हैं, वहाँ पे नॉइज़ भी आ रहा है, कोई कहीं शादी है, कहीं स्कूल है, कहीं ट्रैफिक की आवाज़ है, बट ये सब मेरे सेंटर पे नहीं थी। अब जैसे ही मैं लैब में एंटर करता हूँ, आई वॉज क्वाइट सरप्राइज बिकॉज पूरी लैब में AC लगा हुआ। मतलब वहाँ पे जो 10 लैब थी जितना मैं नोटिस कर पाया, और 10 के 10 लैब में AC था। मेरी लैब नंबर 9 थी, मेरी लैब में 2 AC लगे थे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और बढ़िया एकदम चिल्ड एटमॉस्फेयर हो रखा था, और थोड़ा AC ठंडा था। मैंने उनको थोड़ी देर में बोला, मैंने कहा सर ये देखो बहुत ज़्यादा ठंडा है और आई एम नॉट यूज टू दिस काइंड ऑफ टेम्परेचर। तो उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर अराउंड 25-26 डिग्री पे कर दिया, और भी फिर धीरे धीरे कैंडिडेट्स आने लग गए थे। और उसके बाद एंट्री स्टार्ट होगी। 3:45 के अराउंड मैं बैठ गया था सीट पे, और फिर अपना मज़े से रेस्ट कर लिया और जो सिस्टम था उसको समझ लिया। सिस्टम मेरा जो पूरी लैब में लगा हुआ था वो था डेल का, LED भी डेल की, माउस भी डेल का, जो CPU था वो भी डेल का, और फर्नीचर और जो चेयर थी वो इट वाज क्वाइट कंफर्टेबल ना, लाइक TCS के जो सेंटर्स हैं वहाँ पे। और 1 घंटे भर तक मैंने अपना रेस्ट किया। उसके बाद 5 बजे उन्होंने बोला कि भाई अब है ना सब रेडी हो जाओ, वेरिफिकेशन का टाइम आया। सब आए, फिंगरप्रिंट लिया, ठीक है, और जो सिग्नेचर है वो लिया। अच्छा, एट द टाइम ऑफ एंट्री इन दी लैब ऑलरेडी बायोमेट्रिक हो चुका था, जिसमें लेफ़्ट थंब राइट थंब दोनों हुए थे, प्लस जो फेस रिकॉग्निशन है वो भी वहाँ पे हुआ था बढ़िया कैमरे से। और उन्होंने अपना सीट मेरे को अलॉट करके बैठ गया, और वहाँ पे 5 बजे के बाद वो आए और उन्होंने मेरा सिग्नेचर लिया, मेरा जो फिंगरप्रिंट है थंब वो लिया, और जो डिस्प्ले पे आना चालू हो गया, जो हमें राइटिंग लिखना रहता है ना, कि ताकि राइटिंग से वेरीफाई हो जाए, वो सब स्लिप पे लिखा के वो स्लिप एडमिट कार्ड आधा कट करके वो लोग हमसे लेकर चले गए। 5:30 बजे पेपर चालू हुआ, और एक्चुअली मैं मतलब इतनी न्यूज़ पढ़ रहा था, और मैं ये सोच के ऑलरेडी गया था कि देखो हो सकता है पेपर लैग करे, माउस काम नहीं करे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिस्टम वॉज रनिंग वेरी स्मूथ, लाइक क्लिक करते ही सब काम हो रहा था। 1 घंटा पेपर चला, एक बार भी सिस्टम लैग नहीं हुआ। और जो लोग बोल रहे हैं कि सिस्टम लैग मेरे को पता नहीं होगा, या ऐसे कोई बोल रहे हैं कि भाई तेरे को पता नहीं होगा सिस्टम लैग करता है, तो मेरे पास जो लैपटॉप है वो बहुत हाई टेक, मतलब अच्छा जनरेशन का है, 13 जनरेशन का मैं लैपटॉप ये यूज़ कर रहा हूँ।
ये अच्छा खासा काम हो जाता है, ये भी लैग नहीं करता, इसमें भी अच्छी खासी रैम है। तो मैं वो सिस्टम के बारे में कह सकता हूँ। अच्छा, वो 9th जनरेशन इंटेल का प्रोसेसर था, उस पर लिखा हुआ भी था, मैंने देखा। तो बहुत अच्छा से इंटरफेस काम किया, कोई माउस में कोई लैग नहीं, कोई कर्सर में कोई लैग नहीं। जो उनका एप्लीकेशन था वो भी एकदम स्मूथली काम किया। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में नीचे, जैसे ये वाला जो मैं फिंगर पॉइंट कर रहा हूँ, इस वाले इतने सेक्शन में अराउंड 10% ये जो एरिया था स्क्रीन का, यहाँ पे मेरा जो वीडियो है वो आ रही थी। और वीडियो जो सेल्फ़ी, उसमें सेल्फ़ी क्या, वेब कैम लगा रहता है, वेब कैम से आ रही थी। वेब कैम लेनोवो कंपनी का था, बहुत अच्छी वीडियो कैप्चर कर रहा था वो, जस्ट लाइक ये जो अपन HD में अभी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें इतना HD वो कैप्चर करके वहाँ पे मेरे को शो कर रहा था। क्वेश्चंस ठीक थे। सबसे पहले मैंने जीके से स्टार्ट किया। जीके में काफ़ी जो क्वेश्चंस थे वो स्टेटमेंट बेस्ड थे, कुछ हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहे थे। और ऐसे क्वेश्चन थे कि अगर आपको इन डेप्थ आगे पीछे थोड़ी सी स्टोरी पता हो, जब भी आप इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएँ। काफ़ी सारे ऐसे भी क्वेश्चन थे जो मैंने कभी नहीं देखे, काफ़ी अटैम्प्ट नहीं किए, कोई बात नहीं। उसके बाद आई वेंट टू द रीजनिंग में 3-4 सवाल मेरे से नहीं हुए। अच्छा, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग के काफ़ी ऐसे क्वेश्चन थे जो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ के थे, मतलब 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन की। भाई आपके दोस्त ने ऐसा कर दिया है, ठीक है, आप क्या करोगे, उसको सबके सामने समझाओगे, अकेले में जाके समझाओगे। और जो कुछ भी जो अपन मॉरलिटी की बातें 3rd, 4th, 5th क्लास में देखते हैं ना, कि भाई IAS में भी तो होता है एथिक्स का पेपर, देते सब हैं लेकिन एथिक्स बहुत ही कम लोग फॉलो करते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि ना, यू शुड शो देम कि भाई यू आर अ गुड बॉय, ठीक है। वहाँ जाके गुड बॉय बनना था कि एथिक्स में गुड बॉय कैसे बना जाए। तो वो सारा मैंने रीजनिंग अटैम्प्ट किया। उसमें एक सीरीज़ थी नंबर की, वो मेरे से नहीं हुई। मैं एक्चुअली वो लिख के भी लेके आ गया था हाथ पे, ये शायद यहाँ फोकस हो रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं बताएंगे। और एक नंबर सीरीज़ थी वो नहीं हुई मेरे से, और एक अल्फ़ाबेट की सीरीज़ थी वो भी नहीं हुई। मैंने पूरा लॉजिक लगा दिया, मतलब आप समझ सकते हैं कि मैंने 3-4 साल के PYQ वगैरह सब लगा रखे हैं। रीजनिंग के मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन लगा रखे हैं, मैंने ढंग से एनालिसिस किया, लेकिन वो नहीं बन रहा था, मतलब नहीं बन रहा था। पूरा स्क्वायर, क्यूब, ये वो, रूट, फलाना ढिंकाना, मैंने सब लगा के देख लिया, मैंने अच्छे से उसको समझ दिया काफ़ी सारे। अच्छा, ये जो पेपर था, ये पेपर ये पेपर कब डिसाइड होगा कि आप इसको क्लियर करोगे, दैट वाज योर स्किपिंग पावर। अगर आप उसको राइट टाइम पे अगर उस क्वेश्चन को स्किप करते तो 100% आपका पूरा पेपर बन जाता। मैंने पूरा पेपर यानी 100 के 100 क्वेश्चन विदिन 45 मिनट्स मैंने सारा क्वेश्चन देख लिया था। मतलब पूरा पेपर में 45 मिनट्स के अंदर देख चुका था। फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर मैंने 60 क्वेश्चन कर लिए थे, यानी 45 मिनट्स के अंदर मैंने 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे, जिसमें आप एक्यूरेसी मान के चलिए अबव 90% शायद मेरी एक्यूरेसी रहेगी, ठीक है। क्योंकि मैंने फिर लास्ट में कुछ तुक्के भी खेलना स्टार्ट कर दिया था। तो रीजनिंग के बाद आई वेंट टू दी क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन में बहुत सारे जो क्वेश्चन थे वो जस्ट लाइक PYQ बेस थे, और काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो PYQ बेस नहीं थे, बट वो आपसे इजीली सॉल्व हो जाते अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखते। और जो मैथ्स अगर आपको कॉन्सेप्चुअली आती है, जैसे रूट्स निकालना, उसमें जैसे रूट 48 में से 3 कैसे निकालोगे आप, वो सारे इतने सारे क्वेश्चन थे, वो मैंने सारे निपटा लिए थे। थोड़े से PYQ बेस नहीं थे। देखो हर जगह तो PYQ नहीं रहेगा ना, तो थोड़ा सा देयर वॉज डेफिनेटली चेंज इन पैटर्न वॉज ऑब्जर्व, और इजीली अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो क्वेश्चन हो जाते। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसका मेरे को एक क्वेश्चन था जिसमें सर्कल के अंदर ट्राइंगल था और 2 कोई पॉइंट बना रखे थे और उनका एंगल पूछ रहा था। अब वो मेरे को पॉइंट पता नहीं ना कहाँ है, वो एक के ऊपर एक भी ले सकता हूँ, सर्कल पे कहीं पर भी ले सकता हूँ, तो लोग कुछ भी उसमें जुगाड़ लगा रहे थे। लेकिन मैं आपको 100% बना दूँ, अगर डायग्राम नहीं है तो आप उसको नहीं निकाल सकते। उसकी थ्योरी ये थी, उसका मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि जो दोनों एंगल हैं, मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है एक सर्कल के अंदर और कोई 2 पॉइंट है, वो भी इस पर सर्कल पे, तो वो जो ट्राइंगल के 2 बेस वाले जो 2 पॉइंट है, वहाँ से जो एंगल बनता है वो निकालना था कि भाई ये 2 बेस इस पॉइंट से जुड़ रहे हैं, ये 2 बेस इस पॉइंट से जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो पूरा सवाल तो नहीं बता, लेकिन लगभग ऐसा सवाल था। और उसमें बताना था कि ये जो बेस के 2 पॉइंट से सर्कमफेरेंस पे जो पॉइंट से अगर लाइन मैच करूँ तो उनका एंगल का सम कितना होगा, वो एंगल क्या क्या थे। उसमें जो भी 2 एंगल थे उनका सम 180 आ रहा था, तो ऐसा तो नहीं होना, मतलब 4 ऑप्शन में 180 आ रहा था। तो मैं सबसे पहले ये सोचा कि 180 जो आ रहा है वो है, और 4 ऑप्शन में 180 बन रहा है, 130, 50, 40, 140, 100, 180, 120, 60, ऐसे करके सारे ऑप्शन ही ऐसे थे। तो मेरे को समझ में नहीं आया उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। और कुछ लोग कुछ भी बोल रहे हैं, अपने हिसाब से जुगाड़ बैठा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि S और T हो सकता है मैं पास ले लूँ, एक के ऊपर एक ले लूँ, सुपर इम्पोज कर लूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे करके मैंने पूरा मैथ्स का पेपर देखा, फिर मैं इंग्लिश पे गया। भाई साहब क्या इंग्लिश, इतनी बड़ी, इतने बड़े पैराग्राफ, ठीक है, और उसमें पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है, और क्या वर्ड्स, मतलब जो शशि थरूर है ना वो ही कर सकता है उस पेपर को। ऐसे कुछ इंग्लिश के वर्ड्स थे, और पेपर थोड़ा मैं ये कह सकता हूँ थोड़ा ट्रिकी था, और कुछ क्वेश्चंस में फंस भी गया। लेकिन समहाउ मेरा ये था कि भाई मेरे को स्किप करना है, मेरे को पूरा पेपर देखना है। ऐसे करके मैंने 45 मिनट्स में पूरा पेपर देख लिया। फिर जो इंग्लिश के बड़े बड़े क्वेश्चंस थे वो मैंने छोड़ दिए थे। उसमें से 1-2 जो मेरे से बन रहे थे, जिनमें एक्टिव पैसिव पूछ रहा था, किसी में तो एकदम भारी ग्रामर पूछ ली कि है ना रिफ्लेक्सिव वॉइस क्या होता है, वो सब मैंने कभी नहीं सुना ज़िंदगी में। इवन दो आई एम फ्रॉम
इंग्लिश मीडियम स्कूल, बट इतना मेरे को ग्रामर नहीं आता। आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, ओके, बट इतना ग्रामर में किसी का नॉलेज नहीं है। जैसे हम लोग हिंदी बोल सकते हैं लेकिन हिंदी की ग्रामर नहीं आती, व्याकरण नहीं आता है। इन दी सिमिलर वे इंग्लिश ऐसी थी, तो मेरे को इन डिटेल नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने इंग्लिश का पेपर कर लिया था। देखो बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको 2x पे लगा के प्लीज़ देख लेना। और मैं बताता हूँ, फिर इंग्लिश करने के बाद मेरे पास अराउंड 10-15 मिनट बच गए थे। तो और मैं आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि मैं 10-15 मिनट बचा लिया पूरा पेपर देखने के बाद, जिसमें मैंने 60 क्वेश्चन कर लिए थे। उसके बाद मैं वापस रीजनिंग पे आया, जो 2-3 क्वेश्चन नहीं बन रहे थे उसको खूब सारा दिमाग लगाया, खूब दिमाग लगाया, और जो भी 2-4 और सवाल बन सकते थे वो मैंने बना लिए। और जीके देखने का कोई मतलब नहीं था। मैथ्स में जो भी 2 सवाल बन सकते थे मैंने बना लिए, इंग्लिश में भी जो 1-2 सवाल बन सकते हैं मैंने बना लिए। और लास्ट में मैं जो सेक्शनल अटैम्प्ट है ना वो शो नहीं किया, और टोटल अटैम्प्ट्स में देखना भूल गया। उसमें पता नहीं क्या इंटरफेस था, मैं आई एम नॉट क्वाइट यूज टू दैट इंटरफेस, मैं बस क्वेश्चन लगाने पे अपना वो करता हूँ। लेकिन रफली अराउंड मैंने 75 से लेकर 78 तक आप ये समझ सकते हैं कि मैंने अटैम्प्ट किए हैं। हो सकता है इससे कम भी हो, लेकिन अराउंड इसके आसपास ही रहेगा। अभी आंसर की आएगी, जब आंसर की मैं अपने चैनल पे लगा दूंगा, ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे हैं, हाँ, कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई पेपर में क्वेश्चन हाईलाइट आए थे। मैं आपको 100% बता सकता हूँ, मल्टीपल क्वेश्चंस में ऑप्शन हाईलाइट आ रहा था। लेकिन पता फ़नी बात क्या है? फ़नी बात है कि जो भी ऑप्शन हाईलाइट आ रहे थे वो उसका आंसर नहीं था, ठीक है। ये आई एम वेरी श्योर, बिकॉज मैंने मैथ्स के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, रीजनिंग के किए थे, इंग्लिश में किए थे। येस, ऑप्शन वॉज हाईलाइटेड। हाईलाइटेड मतलब वैसे थोड़ा मतलब थोड़ा सा डार्किश अलग शो कर रहा था उसमें। हाईलाइट मतलब समझ रहे हो कि थोड़ा बोल्ड में था, ये थोड़ा सा ग्रेश था वो, लेकिन वो आंसर नहीं था, 100% नहीं था। ये जितने भी मैं 2-3 सुबह यूट्यूब से चैनल देख रहा हूँ ना कि भाई आंसर हाईलाइटेड थे, अरे भाई आंसर नहीं था वो, है ना। लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो, वो आंसर नहीं था। अगर आप ढंग से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई वो ऑप्शन ऐसे ही हाईलाइट आ रहा है या कैसे भी प्रोसेस से आ रहा है। उन्होंने कहीं कट कॉपी पेस्ट किया होगा, या OCR कहीं चल रहा होगा, ऑप्टिकल जो करेक्टर रिकॉग्निशन सिस्टम है, तो उन्होंने वैसे ही डाल दिया होगा, लेकिन वो आंसर नहीं था। मैंने सिर्फ 3-4 सवाल देखे थे, उसमें वो हाईलाइट आ रहा था। मैंने भी सबसे पहले अरे हाईलाइट आ रहा है क्या होता है, ये आंसर है, लेकिन वो आंसर नहीं था। और बात करते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज था। एक प्रोबेबिलिटी का बहुत ढंग का सवाल आया था, और मतलब काफ़ी क्वेश्चंस थे। एक है ना वो ट्रायंगल का भी बहुत तगड़ा सवाल है, इसमें 45-30 डिग्री बन रहा था, और जो डिस्टेंस था वो उन्होंने शायद 10-15 सेकंड में सॉल्व किया था। भाई साहब वो प्रोबेबिलिटी का सॉल्व इतना बड़ा, मतलब 6-7 लाइन में, वो मैंने सेकंड गो में सॉल्व किया था। वो एक्चुअली आप पूरा उसको पढ़ते हैं ना तो आपको पूरा पढ़ने में 1-1.5-2 मिनट लग रहा था, मतलब मेरे को 1-1.5 मिनट लग गया। और ऐसे सबसे पहली बार मैं देखा इतना बड़ा सवाल, मैं देखते मैंने कहा अरे भाई साहब ये क्या है, ये तो अपन से नहीं होगा। लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़ा भाई साहब, 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो गया। पढ़ने में उसको 1-1.5 मिनट लग रहा था, लेकिन 30 सेकंड के अंदर वो सॉल्व हो गया था आराम से। बहुत ईजी था प्रोबेबिलिटी का। जरा सा अगर आपको प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल ऐसे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, जो अगर आप किसी को नहीं है तो 9-10 की अगर प्रोबेबिलिटी ढंग से पढ़ ले, और फिर अगर थोड़ा सा टाइम बचे तो अगर 11th की प्रोबेबिलिटी आप ढंग से पढ़ लो, भाई साहब 100% वो क्वेश्चन बनेगा, 100%, ठीक है। मैं ये कह सकता हूँ पेपर 70 से 80% जो मैथ्स का पेपर था वो PYQ बेस्ड था, ठीक है। रीजनिंग में 50 से 60% जो पेपर था वो PYQ बेस्ड था। रीजनिंग में 50% पेपर वो PYQ बेस्ड। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 30 से 40% मैं ये कहूँगा PYQ बेस्ड था। इसकी इंग्लिश आप जब भी करेक्ट कर सकते हो जब आपको एक्चुअल में इंग्लिश आती है, मतलब इफ़ यू आर रेगुलर इन टच विद दी बुक्स, ठीक है। आप इंग्लिश के पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। या अगर आप ब्लैक बुक को थोड़ा अच्छे से पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं रट लिया आपने, उसको एक्चुअल में पढ़ा है, मतलब यू कैन ईजिली जो इंग्लिश की लैंग्वेज है उसको फील कर पा रहे हैं, जब भी आपको इंग्लिश वो कर पाते। ओवरऑल पेपर बहुत मेरे को लग रहा मॉडरेट लेवल का था। इजी टू मॉडरेट तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ मॉडरेट टू हार्ड हो सकता है। मतलब मॉडरेट और हार्ड के अराउंड मॉडरेट की तरफ था, मतलब 50-60% मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर था, ये मैं ऐसा कह सकता हूँ। पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, और मॉडरेट और हार्ड के थोड़ा सा बीच में मैं कह सकता हूँ ऐसा पेपर था। उसमें उसके मीडियन का भी एक बहुत तगड़ा सवाल आया था, और एक उसमें सवाल आया था डेविएशन का कुछ। भाई उसमें इतना भयंकर डेटा, उसमें है ना 70-90 ऐसे लेके 500, 550, 600 तक वैल्यू जा रही थी। और आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मैं उसको सॉल्व कर लूँगा, लेकिन जब मैंने वैल्यू देखी इतना ज़्यादा वेरिएंस, अगर मैं कैलकुलेटर लेके भी बैठूँ ना उस क्वेश्चन पेपर में वो सॉल्व करने, कैलकुलेटर लेके कि वो सॉल्व, तो भी मेरे को 2-4 मिनट लग जाते। मतलब वो डेटा ऐसा था उसमें, वो सब 2 मिनट तो मेरे को कैलकुलेटर के साथ लग जाते। तो वो मेरे को समझ में आ गया कि सवाल स्किप करना है। मैथ्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका वो एक में डायग्राम नहीं था और एक कुछ भी नहीं बन रहा था, मतलब कितना ही दिमाग लगा लो, कुछ भी कॉन्सेप्ट पे जोर दे दो, एकदम यहाँ पे नसों पे एकदम खून जा रहा हो तो भी नहीं हो रहा था। रीजनिंग में भी 2-3 ऐसे सवाल थे सीरीज़ के, और 2-3 जिस पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा था। इंग्लिश के तो पता नहीं, मैं कह नहीं सकता क्योंकि मेरे को इतनी तगड़ी इंग्लिश आती नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर कि क्या था। बट येस, आई कैन से दैट देयर वाज लाइक 5 to 7 क्वेश्चंस जो मेरे को लगता है कि येस दे वर रॉन्ग, बिकॉज एग्ज़ाम होने के बाद मैंने आसपास लोगों से भी पूछा और सब लोगों ने यही बताया कि येस क्वेश्चंस थे वो जो गलत थे। कुछ लोग अपना कुछ भी जुगाड़ बिठा रहे थे, मैं उनसे जुगाड़ पूछ लिया कि भाई ये इसमें तुम्हारा क्या लॉजिक है, बट
लॉजिक कुछ नहीं था, वो कुछ भी अपना लॉजिक बोल रहे हैं। अच्छा, 2-3 सवाल मैंने घर आके चैट जीपीटी पे डाल के देख ली, चैट जीपीटी भी अपना अलग लॉजिक बता रहा है। सो डेफिनेटली जो क्वेश्चंस थे रीजनिंग और 1-2 मैथ्स के, उस पर कोई लॉजिक नहीं लग रहा था। पेपर अगर जो बंदा ढंग से तैयारी करके गया है, जिसको अपने प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार मैंने सफिशिएंट टाइम दिया है, मैं कर सकता हूँ, वो तो पेपर कर लेगा। और जो घबरा गया वो भाई साहब उसका मोह में हो जाएगा, वो पूरा पेपर ही नहीं देख पाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स थे पूरा सवाल ही नहीं देख पाए, 50-60 पे फंस गए। ये ध्यान रखना, ये पेपर ऐसा है स्किपिंग है, अगर आप स्किप करोगे तो अब नैया पार हो जाएगी, है ना। ऐसा बोलते हैं लाइफ में कि इफ़ यू नो कीप होल्ड ऑन टू समथिंग इट विल हर्ट यू, तो वो सेम इस पेपर में भी है कि इफ़ यू कीप होल्ड ऑन टू एनी क्वेश्चन, आपको वो पेपर मार देगा, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो छोड़ो यार, अगला देखेंगे। मतलब मैंने इंग्लिश के बैक टू बैक 4-5 क्वेश्चन स्किप कर दिए थे। अब आप सोच सकते हैं कि मैं रीजनिंग में काफ़ी सारे क्वेश्चन स्किप करा, बिकॉज इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट मैं सबसे पहले जीके में स्किप किया, फिर मैं रीजनिंग में किया, उसके बाद मैथ्स में, और उसके बाद इंग्लिश में। तो एक्चुअल में ये क्या होता है, आई डोंट नो बाकी लोगों के साथ क्या होता है, मेरे साथ ये होता है कि अगर मैं इंग्लिश सेक्शन में हूँ, बिकॉज मैं वो लास्ट में अटैम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ऑलरेडी मैं 3 सेक्शन के थ्रू मैं जा चुका हूँ। तो वो जो 3 सेक्शन के जो क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया ना, वो मेरे बैकग्राउंड में रन होते हैं ब्रेन पे, वो मतलब दे आर कंटिन्यूसली बॉदरिंग मी कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये सॉल्व नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। इस पर मैं, जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है, ही इज़ स्टिल ट्राइंग टू मतलब फिगर दोज क्वेश्चन आउट, उसको कंटिन्यूस सॉल्व करने में लगा रहा था कि यार क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। तो ऐसे करके पूरा पेपर निकाल लिया मैंने, और लास्ट में मेरे पास 2-3 मिनट रह गए थे, उसमें मेरा कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था, एकदम दिमाग ख़त्म हो जाता मेरे अंदर से। तो मैं ऐसे ही बैठ गया आजू बाजू, मतलब देखना तो नहीं था क्योंकि कैमरा तो लगा, कैमरा में यहाँ डिस्प्ले आ रहा था। और एग्जिट वेरिफिकेशन वेरी इजीली हो गया, उन्होंने रफ शीट कलेक्ट कर ली, मैंने 4-5 रफ शीट ली। बहुत ही सस्ता पेन दिया था, लाइक वो एकदम नहीं होता है 1-2 रुपये का, ठीक है, एकदम वो तो एकदम ही। मेरे पास पेन रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, पेन में उठा के ले आया वहाँ से। ये देखो, ये ऐसा पेन दिया, ये पेन है, और ये देखो ये पेंटोनिक पेन है। तो आप देख सकते हो इस पेन की क्या हालत है। ये उन्होंने जो मेरे को पेन दिया ना, मुझे लगा वो हैप्पी बर्थडे की कैंडल होती है ना, वो दे दी क्योंकि वैसी दिखती है, उतनी पतली है ये। एक ये पेन और एक ये पेन। हाँ, नो डाउट कॉस्ट कटिंग थी। जो पेपर मिले थे हमें रफ शीट के लिए, वो पेपर आप कितने भी ले सकते थे। मेरे को A4 साइज़ की रफ शीट मिली थी, जिसके अंदर SSC का अपना वो लोगो वो बना हुआ था उस पर। तो वो आप कितने भी ले लो, पेपर की क्वालिटी सही नहीं थी, अगर ज़रा सा उस पर जोर लगा दे तो पेपर फट रहा था। तो मेरे पास एडमिट कार्ड का जो सेकंड शीट थी, मैंने उसके ऊपर रखे, उसको आराम से सॉल्व कर लिया। और एग्जिट वेरिफिकेशन में कुछ नहीं, उन्होंने अपना वही अगेन थंब लिया, ठीक है, बोथ थंब लेफ़्ट राइट, जो है कैमरे से फ़ोटो लिया, और उन्होंने बोल दिया कि भाई भागो यहाँ से। और मैं सेंटर में बाहर बहुत लोगों से मिला, पूरी लैब में अराउंड उस समय 400-500 लोगों की अटेंडेंस थी। एक सिंगल बंदे ने नहीं बोला कि उसका माउस अटका है, एक सिंगल बंदे ने नहीं बोला कि उसके डिस्प्ले में दिक्कत थी, उसका सिस्टम लैग कर रहा था। मैं जितने लोगों से मिला, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। हमारा एग्ज़ाम बहुत ही स्मूथली गया। कुछ लोग थे जिनसे मिला मैं, वो उन्होंने सुबह भी पेपर दिया था, ये 10th लेवल मैट्रिकुलेशन का, और उन्होंने 10+2 लेवल 12 जो लेवल होता है उस पर भी दिया था। उन्होंने बताया कि सुबह भी कोई समस्या नहीं रही एकदम। तो ये कह सकते हैं डिपेंड्स ऑन दी सेंटर, कि आपको सेंटर कैसे मिला। अगर कोई नया सेंटर है, वहाँ पे स्टाफ प्रोफेशनल नहीं है, तो आपको दिक्कत आएगी। लेकिन आई वॉज क्वाइट लकी एंड गॉट द प्रिविलेज दैट आई गॉट द गुड सेंटर, ठीक है। द सिस्टम वॉज वर्किंग फाइन एंड एवरीथिंग। सो अगेन, जो लोग एक्सपीरियंट हैं, जो लोग जा रहे हैं, मैं आपको ये कहूँगा कि भाई किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं फंसना है, ठीक है। यूट्यूब पे ये सवाल आ रहे, वो सवाल कुछ नहीं भाई, जस्ट है ना, आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, है ना। बी कॉन्फिडेंट। अगर आपने 3-4 महीने 5 महीने ढंग से तैयारी करी है और आप कॉन्फिडेंट हैं, तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, यही आपकी नैया पार लगेगी इस पेपर में, ठीक है। आपको स्किप करना नहीं आ रहा, स्किप करो। 10 सवाल नहीं आ रहे, साले 10 के 10 सवाल स्किप करो। 11वां तो आएगा, 12वां तो आएगा, 15 सवाल नहीं आ रहे, 15 स्किप करो। आप जब स्किप करना सीख जाओगे, आप पहले राउंड में पेपर अगर 50-60 आपने क्वेश्चन कर लिए, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ ऑलरेडी आप 80-90% जो एस्पिरेंट्स उनकी भीड़ से आप आगे आ गए, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। जो लोग हैं उसको 2x पे सुन लेना। और ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था। और एडमिट कार्ड, अगर किसी को बहुत है कि भाई एडमिट कार्ड है, तो मेरे ग्रुप में मैं एडमिट कार्ड की फ़ोटो लगा चुका हूँ, आप देख लेना। मैं जेन्युइन एस्पिरेंट हूँ, मैंने असली में पेपर दिया, बिकॉज मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ कि भाई मैं पेपर दे के आया हूँ, तो लोग गाली दे रहे हैं, लोग बोल रहे हैं एडिक्विटी का वो पेड। अरे भाई क्या पेड भाई, जो अपना जेन्युइन है वो तो बात बताऊँगा ना, ठीक है। हो सकता है काफ़ी सेंटर पे मिसमैनेजमेंट रहा होगा, मेरे यहाँ कुछ नहीं था, कोई चेक पिच नहीं, स्टाफ बहुत प्रोफेशनल था, सब कुछ था। और कमेंट सेक्शन में अगर किसी ने सेंटर पे अपना वो पेपर दिया है और वो मतलब मेरी बात से एग्री कर रहा है, तो प्लीज़ एक बार थम्स अप कर देना, ताकि बाकी लोगों को पता चल जाए मैं सच कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आजकल क्या है कि गवर्नमेंट ऐसी आ गई कि सच को तो प्रॉब्लम हो जाती है, झूठ को तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। ठीक है, इस आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।